स्वामी सुखी निद्रा साईं बाबा की रात्रि आरती में गाया जाने वाला एक अत्यंत भावपूर्ण और शांतिमय भजन है। ये गीत उस समय गाया जाता है जब पूरे दिन की आरती, सेवा और दर्शन के बाद बाबा को विश्राम करवाया जाता है। शिरडी में इसे विशेष रूप से शेज आरती के समय गाया जाता है, जो दिन की अंतिम आरती मानी जाती है। स्वामी सुखी निद्रा केवल बाबा को सुलाने का गीत नहीं है, बल्कि ये भक्त की मन की शुद्धि और समर्पण का प्रतीक भी है। आज हम इस सुंदर शेज आरती स्वामी सुखी निद्रा की प्रत्येक पंक्ति का सरल शब्दों में अर्थ समझेंगे, ताकि इसके पीछे छिपी गहरी भावना और बाबा के प्रति प्रेम को महसूस कर सकें। प्रथम पंक्ति में भक्त साईं बाबा से बहुत प्रेम और श्रद्धा के साथ निवेदन कर रहा है कि हे बाबा, अब आप सुखपूर्वक विश्राम कीजिए। पूरे दिन बाबा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उन पर कृपा बरसाते हैं। इसलिए अब भक्त चाहता है कि बाबा शांति और आनंद के साथ विश्राम करें। इस पंक्ति में गहरी भक्ति छिपी है। भक्त चाहता है कि उसका मन, उसका घर और उसका हृदय इतना पवित्र बन जाए कि बाबा वहां आकर विश्राम करें। ये केवल बाहरी विश्राम की बात नहीं है, बल्कि ये उस प्रेम का प्रतीक है जिसमें भक्त अपने जीवन का हर क्षण बाबा को समर्पित कर देता है। दूसरी पंक्ति में भक्त अपने मन की तैयारी का वर्णन कर रहा है। वो कहता है कि जैसे किसी अतिथि के आने से पहले घर को साफ किया जाता है, वैसे ही उसने अपने हृदय को संसार की मोह, अहंकार और बुरी भावनाओं से साफ करने की कोशिश की है। इसके बाद वो कहता है कि उसने उस पवित्र मन पर प्रेम का जल छिड़का है। इसका अर्थ है कि केवल मन को खाली करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे प्रेम, करुणा और भक्ति से भरना भी आवश्यक है। भक्त चाहता है कि बाबा जब उसके हृदय में आए तो उन्हें केवल प्रेम और श्रद्धा ही महसूस हो। तीसरी पंक्ति में भक्त कहता है कि उसने बाबा के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित की है। नवविधा भक्ति का अर्थ है भक्ति के अलग अलग मार्ग, जैसे बाबा का नाम लेना, उनकी कथा सुनना, उनकी सेवा करना, उन्हें याद करना और पूरी श्रद्धा से उनके सामने समर्पित होना। इसके साथ ही वो ज्ञान का दीप जलाने की बात करता है। इसका अर्थ है कि बाबा की कृपा से उसके जीवन का अज्ञान और अंधकार दूर हो रहा है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है, वैसे ही बाबा का ज्ञान मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है। चौथी पंक्ति में भक्त अपने हृदय को बाबा के विश्राम का स्थान बना रहा है। वो कहता है कि उसने अपने मन के सुंदर भावों और प्रेम को फूलों की तरह सजाकर बाबा के लिए एक शैया तैयार की है। यहाँ हृदय केवल शरीर का अंग नहीं है, बल्कि मनुष्य की भावनाओं और प्रेम का प्रतीक है। भक्त अपने मन के हर अच्छे विचार, हर सच्ची भावना और हर प्रेमपूर्ण भाव को बाबा के चरणों में अर्पित कर रहा है। वो चाहता है कि बाबा उसके जीवन में स्थायी रूप से निवास करें और उसका हृदय बाबा की उपस्थिति से पवित्र हो जाए। पांचवी पंक्ति में भक्त अपने मन से भेदभाव और अलगाव की भावना को दूर करने की बात करता है। भक्त कहता है कि उसने अपने मन के उन दरवाजों को बंद कर दिया है जो उसे बाबा से दूर करते हैं। उसने बुरी सोच, संदेह और नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने का प्रयास किया है। ये पंक्ति हमें ये सिखाती है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के अहंकार और द्वेष को नहीं छोड़ता, तब तक वो सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता। बाबा की भक्ति का मार्ग प्रेम, एकता और सरलता का मार्ग है। छठी पंक्ति में भक्त कहता है कि उसने अपने मन की इच्छाओं, लालसाओं और बेचैनी को शांत करने का प्रयास किया है। भक्त अब बाबा की शरण में आकर इन सब बातों को छोड़ देना चाहता है। वो अपने जीवन में दया, क्षमा और शांति जैसे गुणों को अपनाना चाहता है। यहाँ एक सुंदर भावना छिपी है। सच्ची भक्ति केवल पूजा करने में नहीं है, बल्कि अपने स्वभाव को भी बदलने में है। यदि किसी व्यक्ति के भीतर करुणा, क्षमा और शांति आ जाए, तो उसका जीवन अपने आप पवित्र बन जाता है। अंतिम पंक्ति में भक्त बाबा को अत्यंत प्रेम और आदर के साथ विश्राम करवाने की भावना व्यक्त करता है। वो कल्पना करता है कि बाबा को एक कोमल चादर ओढ़ाकर शांतिपूर्वक शयन कराया जा रहा है। भक्त चाहता है कि बाबा सदैव उसके जीवन में उपस्थित रहें और उसका हृदय बाबा की चरणों की सेवा में लगा रहे। यहाँ बाबा को सद्गुरु कहा गया है, क्योंकि वे केवल संसार की समस्याएं दूर नहीं करते,
बल्कि अपने भक्तों को सही मार्ग भी दिखाते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से भक्त पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ बाबा के चरणों में अपना प्रेम अर्पित करता है। अगर ये प्रस्तुति आपके मन को शांति दे गई हो तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाइए। साईं बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम साईं राम। फिर मिलेंगे एक नई प्रार्थना, एक नए संदेश के साथ।